बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। रोज़ाना दोपहर 1:30 बजे आपकी जो मेरी मुलाकात हो रही है। पहले हमारा जो सबसे पहले तो ये मैं आपको अपने प्रोग्राम में आज के जो है वो एक निशानदही कर दूँ कि पहले हम 2 बजे से आपके सामने जो थे वो अपने प्रोग्राम लेके हाज़िर होते थे। अब से हम 1:30 बजे आपके पास आएंगे क्योंकि अब ज़रा टाइमिंग हमारी चेंज हो गई है, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं रमज़ान के। उसके बाद आप रेगुलर टाइम पर हमारा प्रोग्राम जिस तरह देखते हैं वो देख सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ ली मार्केट में। ली मार्केट में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस अब से जो आप हमारे प्रोग्राम देखेंगे वो हम लोग कीमतों के हवाले से, दीगर इश्यूज़ के हवाले से तो करेंगे, लेकिन साथ में हम कोरोना के हवाले से भी करेंगे। देखिए, इस वक्त इमरजेंसी समझ लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। हम इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये हमारे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली एक अपने हाथ से बात है। बिल्कुल उसी के मज़दाक हम लोग जो हैं वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने के लिए, अब देखिए कि पड़ोसी मुल्क भारत में जो हालात हो रहे हैं, अल्लाह ना करे, एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पे भारत में कुछ हालात जिस तरीके से कोरोना के बिगड़ते हैं ना, उसका असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भी आता है। तो अगर उसका अशरे अशीर भी पाकिस्तान में उसका असर आ गया ना, कोरोना की जो लहर आई हुई है वहाँ पर, तो अल्लाह माफ़ करे कि हमारे पास, हमारे अस्पतालों में, हमारे जो मेडिकल हमारा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा बैठ सकता है। वेंटिलेटर अभी हमारे पास जो जितने हैं वो तकरीबन पंजाब में तो 95% जो है वो फिल हो चुके हैं। हमारे पास अब खोने के लिए ज़्यादा जो है वो वक्त नहीं है। ईद भी इसी में करनी है हमें, बाकिया रमज़ान के चंद रोज़े रह गए वो भी हमें इसी में करने हैं, और उसके बाद भी ईद के बाद भी जो हमें अपनी नॉर्मल रूटीन रखनी है उसको हमें इसी तरीके से अंजाम देना है कि हमें SOPs का लाजमी ख्याल रखना है। कीमतों के हवाले से तो बात करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि लोग SOPs पर पाबंदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँ, और आज मौके की नज़ाकत को समझते हुए, हालात की नज़ाकत को समझते हुए मैं भी मास्क वेयर करके जो है वो प्रोग्राम करूँगी। अच्छा जनाब, वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। इस वक्त अगर मैं दूर तलक देख लूँ तो SOPs का तो मुझे खुदा की कसम नामो निशान नज़र नहीं आता। माजरत के साथ SOPs तो नहीं है, लेकिन कारोबार कैसा चल रहा है, लोग उनकी क़ुव्वत ख़रीद क्या है, ये चले आए हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अफ्तारी की तैयारी? जी जी, अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। केले वगैरह के पास मैंने आपको देखा था, इसका मतलब? केले माशाल्लाह जो है ना 150 लगाए हुए हैं इन्होंने। अच्छा। और केला भी जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो सर ये 150 रुपये वाला केला लग भी नहीं रहा है वैसे? वही ना, बस ये 150 का भी नहीं है। हाँ। लेकिन अब वो आपको पता है कि रमज़ान का सीज़न है, हर बंदे ने बेचारे ने रोज़ा के लिए, अफ्तारी के लिए कुछ सामान तो ख़रीदना है ना। हाँ। लेकिन वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं ना मैडम। असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह जो हैं वो मौके से गायब है? आपके सामने है ना, आप भी यहाँ काफ़ी देर से खड़ी होंगी। हाँ। आपके सामने कोई नज़र आ रहा है? कोई पूछने वाला है? कोई लिस्ट है? लिस्ट तो कह मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है, और मैं किसी भी जगह गई हूँ एक दुकान के अलावा मुझे कहीं इस पूरे अशरे में इससे पहले वाला जो अशरा गया मुझे नहीं नज़र आई। मैं बरमला इस बात का अपने इस प्रोग्राम में इकरार कर चुकी हूँ। हर जगह यही सूरत हाल है। ये नहीं कि ये ली मार्केट है, सदर चले जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ भी यही हालत है। ठीक है सर, एक दूसरा सवाल आपसे ये कि कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है, उसकी जो है वो हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि भाई SOPs पर अगर आपने पाबंदी ना की तो ख़त्म हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। करना चाहिए, सुनो ना, वो हमने भी नहीं किया, लेकिन हमें माजरत है कि करना चाहिए। एटलीस्ट आपने इस बात को माना तो सही कि आपको करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया हुआ। आपने कहा, हमें तो वैसे कई ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो ना खुद SOPs पे पाबंदी करते हैं, और अगर मैं भी कर रही हूँ या कोई दूसरा कर रहा हो। बीमारी है, बिल्कुल है, लेकिन ये है कि उसका नेमल बदल करना चाहिए कि खुदा न खासा लग जाए तो फिर खुदा न याद अल्लाह पाक की ज़्यादा बचाने वाली, बाकी ये है। ठीक है, और कुछ? और ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त अगर आप इस पूरी मार्केट में अगर फिर के देख लें, आपको केला तो चले उसके तो समझ में आता है कि ये तो 150 रुपये जो है वो तो जैसे कहते हैं ना कि अन्नी मचा देना। कोई और फल है जो अपने ऊपर हाथ रखने दे रहा है, कोई सस्ता है थोड़ा सा? बस यही है, तरबूज ही है जो 40 रुपये का चल रहा है भाई इस वक्त, वही है 40 के हिसाब से वो आप ले लो, 2-3 किलो ले लो, वो आपके लिए है। बाकी तो आपको सब 100 से ऊपर ही है। भाई मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपकी ज़िंदगी आपके लिए शायद इतनी कीमती ना हो, आपके घर वालों के लिए और हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज़ वेयर योर मास्क। देखें, उससे मुतमईन है या नहीं है? नहीं, मुतमईन इस रमज़ान के महीने में तो मुतमईन कोई हो ही नहीं सकता। जो केला आम दिनों में 10 रुपये, 12-20 रुपये होता है, वो 80-100 रुपये चल रहा है। खरबूजा देखें सर, खरबूजा तो गायब ही हो गया है। शुरू में जो 40, 50, 60 चल रहा था, अभी तो है ही नहीं खरबूजा। लेकिन खरबूजा तो अभी 2 दिन पहले जो था वो 2.5 किलो मैं खुद देख के आई हूँ बहुत सी जगह। ठोकर 2.5 किलो बिक रहा था, लेकिन अभी देखें आपके साथ ये सब रखे हुए हैं गोल वाले। ये दूसरा फल है खरबूजा, जो बहुत कुलाची कहते हैं। हाँ, कुलाची कहते हैं। वो खरबूजा बहुत कम आपको नजर आ रहा है। मैं भी अभी काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ खरबूजा, लेकिन वो अभी नजर नहीं आ रहा है। एक जगह नजर आ रहा है, अभी पूछता हूँ देखे क्या किलो देते हैं वो। सर ये बताइएगा कि
कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो कहा जा रहा है कि भाई SOPs की पाबंदी कर लें वरना खुदा ना खास्ता पूरा लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा मुकम्मल तौर पे। फिर हम नहीं समझ रहे, लोगों की समझ में नहीं आ रहा, इसको मजाक समझ रहे हैं लोग, खेल समझ रहे हैं। इतनी वहाँ हमारी हुकूमत जो है ना पैसा खर्च कर रही है हर चीज़ के ऊपर, इनको रियायत भी दे रही है कि भाई इस बीमारी से बचने के लिए अपने आप को बचाएं, अपने ख़ानदानों को, अपनी फैमिली को बचाएं। लेकिन रोज़ आते हैं यहाँ पे बंद कराते हैं पुलिस वाले, लेकिन थोड़ी देर में फिर ये खुलने लग जाता है, सारा लग जाता है, क्या करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके इस पूरे मार्केट में, ली मार्केट में फलों के जो नर्ख चल रहे हैं उससे मुतमईन है? ये तो मुतमईन नहीं है। रमज़ान से पहले जो है ना ये सस्ते दाम में, जब से ये रमज़ान शुरू हो गया ये फल जो है ना बहुत, तो रमज़ान ख़त्म होने वाला है। तो अभी ख़त्म होने वाला है। जब रमज़ान शुरू हो गया ये ऊपर हो गया। रमज़ान से 8-10 दिन पहले यही तेरे को 60 रुपए किलो, अभी 80-100 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में। अच्छा, तो अभी आपके बजट में ये वाला जो फल यहाँ पे ली मार्केट में मिल रहा है इसका जो नर्ख चल रहा है आपके बजट में है या नहीं है? हमारा बजट में बस गुजारा करता है, मजबूरी है, लेना तो पड़ेगा। हम तो दरअसल ली मार्केट में अपना है वो, हम ट्रांसपोर्टर है, हम उधर अपना दस्तरखान लगाते हैं, उसके लिए तो हमको लेना पड़ता है। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताएं, कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है पूरी दुनिया में, जी जी, और भारत में तो उसने कहर ढा दिया है। जी जी। अब हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि भाई SOPs पर यानी कि एहतियाती तदाबीर लोगों से वो कह रहे हैं कि इख्तियार कर लो वरना लॉकडाउन लग जाएगा। पिछली दफ़ा की तरह पहली लहर वाला वो जो मुकम्मल लॉकडाउन था बाद में हमसे नहीं कहना। तो आपके ख्याल में लोग पाबंदी कर रहे हैं यहाँ पे SOPs की? बहुत कम लोग पाबंदी कर रहे हैं। इधर तो देख रहे हैं कोई, अभी ये तुम्हारे सामने रेडी वाला है, मास्क लगाया है किसी ने, ये लोग आ रहे जा रहे, कोई मास्क लगाए, बहुत लोग कम पाबंदी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई बात करने का। तो यहाँ पर आपने देखा कि लोग, शुक्र है अभी तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मुझे टकरा है जिसने ये कहा हो कि नहीं कोरोना तो होता ही नहीं है। बहुत से लोग तीसरी लहर में भी कोरोना को साजिश, मजाक, झूठ और बुखल के अलावा कुछ नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है भाई, अपनी जानों के साथ तो खेल ही रहे हो, दूसरों की जानों के साथ तो कम से कम ना खेलो। अब अगर मैं आती हूँ किसी भी मार्केट में, अब से जो भी हमारे प्रोग्राम होंगे वो हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए SOPs के ऊपर जो है वो हम लोग करेंगे। SOPs पर पाबंदी करना गो के इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आप यकीन करें कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी शऊर का मुजाहिरा करें तो SOPs पर पाबंदी करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। ये एक छोटा सा पेपरनुमा मास्क है, सस्ता सा मिल जाता है, अभी तक सस्ता ही है। शुक्र करें कि पिछले साल की तरह जो है वो मुनाफाखोरों ने इसको महंगा नहीं कर दिया, अभी सस्ता है, ले लें या कपड़े का मास्क ले लें या और कुछ नहीं है तो ये जो आपका दुपट्टा होता है, मैं ख़वातीन से ये कहूँगी कि उसको इस तरीके से आप डबल उसमें लेयर में आप अगर उससे अपना मुंह ढाँप लें तो यकीन करें कि बहुत हद तक आपकी बचत हो जाएगी। बार बार साबुन से हाथ धोएं। सैनिटाइज़र अगर किसी के पास नहीं है कोई मसला नहीं है, आप साबुन से, जो भी आपके पास साबुन अवेलेबल है आप उससे हाथ धो लें, लेकिन 30 सेकंड तक कम से कम जो आपने हाथ धोने हैं और अपने आप को कोरोना से महफूज रखना है। वैक्सीनेशन करवाना जाहिर है कि अभी हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तक ये वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो रहा है आप तब तक अपने आप को और अपने प्यारों को और दूसरे लोगों को महफूज रखें। वेयर योर मास्क, और बग़ैर मास्क के खुदा के लिए आप लोग जो हैं वो ना किसी से बात करें, ना घर में, आप घर में भले हैं तो मास्क जो है वो आप थोड़ी देर के लिए अगर अकेले हैं तो आप उतारने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए इसके बगैर जो है वो घर से बाहर निकलने का अब तसव्वुर मत करें। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो ये बताओ भाई कि अफ्तारी के लिए, ज़ाहिरी लेने के लिए आप आई हैं, रेट सही चल रहे हैं यहाँ पर? रेट तो यहाँ भी 70 रुपया किलो लगा रहे हैं इनके, जो 40 रुपये थे कल तक, ये 40 रुपया चल रहे थे, आज 70 रुपया है। ये कहाँ के सारे गायब हो गए, दुकानदारी गायब हो गए। कोई रेट लिस्ट नज़र आ रही है आपको? जी हाँ, रेट इनके पास लिस्ट है ही नहीं, रेट लिस्ट तो लेते ही थी है। अब यही बस अपनी मनमानी से सारी चीज़ें बेचते हैं। अब इनसे कोई भी चीज़ पूछ लो तो 30-40 रुपये ज़्यादा ही बताते हैं। अब ये कल तक 40 रुपया थे, आज 70 रुपये कैसे? 100 रुपये के 2.5 किलो मिल रहे थे तो है ना, 40 के हिसाब से होगा ना 2.5 किलो, तो दे मुझे, अभी मैं खरीद रहा हूँ।
कहाँ हैं? सारे फरार हुए हैं। देखो आपके कैमरे देख के गायब हो जाते। इनको पता है मीडिया वाले आ रहे हैं, सारे सब गायब हो गए। और केले भी जो है वो मैंने पता किया है 150 रुपए मिल रहा है। जी हाँ, केले तो केले है ही कहाँ, सिर्फ केले के नाम ही केले रह गए हैं। ये छोटी छोटी केलियाँ मिल रही हैं वो छोटे वाले। अच्छा मुझे बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है पूरी दुनिया में, बिल्कुल। और वजीर आजम साहब हर कुछ दिन के बाद जो है वो कौम से खिताब भी कर रहे हैं इस हवाले से। असद उमर साहब अलग परेशान हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम चाह रहे हैं कि कारोबार बंद ना करना पड़े, हमारी मईशत की हालत ऐसी नहीं है कि हम मुतहम्मिल हो सके इस बात के। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना जो फैल रहा है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें मजबूर मत करो कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़े। ये जो आवाम की एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल पैरा होने की आपको जो पॉलिसी नज़र आ रही है, उनका मूड लग रहा है आपको कि ये करेंगे? कारोबार अगर बंद हो, अगर कारोबार बंद ना हो कम से कम एहतियात तो करें। वजीर आजम साहब भी हमारे लिए कह रहे हैं ना, हम जिंदा रहेंगे तो ये सिस्टम चलेगा हमारा। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? कोरोना से बीमारियां फैल रही हैं। अब बड़ा भी पड़ोसी ममालिक में देख लें। जब तक कि आप अपने सिर्फ मुंह को कवर करना नहीं बल्कि अपनी नाक को कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सेब वगैरह उसके क्या रेट चल रहे हैं? सेब तो अब मेरे के 200, 250, 300 रुपये मनमानिया रेट चल रहे हैं। मुझे बताओ कहाँ लिस्टें, कमिश्नर की लिस्टें होती है कहाँ होगी? मुझे बताएं आप मुझे लिस्टें। तो और कोई एसी डीसी आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई एसी वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा कार्रवाई करते हुए? कार्रवाई करें। मैं कहता पुलिस का काम है कार्रवाई करना, आपका तो काम नहीं है। आप तो पिक्चर बना के भेज देते हैं आगे। पुलिस का काम है इनसे पता करें, कमिश्नर के आदमी आते हैं, फूड इंस्पेक्टर आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये छोटा सा आपने गरमा लिया है, कितने का लिया है? ये 200 रुपये का मैंने लिया है। 200 रुपए का? जी हाँ। और ये तो एक मेरे ख्याल है कि आपके खानदान में, बड़े खानदान में तो ये चलेगा भी नहीं। नहीं चलेगा, ये क्या है, गुजारा करना है, रमज़ान है, बच्चे लोगों को क्या खिलाएंगे? यहाँ पे तो कोई रेट लिस्ट वगैरह नजर आ रही है इन ठेलों पे आपको? नहीं, कोई रेट नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपने छोटा सा ये अपने गरमा लिया है, इसके ऊपर इसका इतना ही रेट था, उन्होंने कुछ कम किए हैं या आप बार्गेनिंग कम कर दिए? 10 रुपये कम कर दिए। 210 का था? नहीं, 200 रुपये का था। अच्छा। 10 रुपये कम कर दिए, 190 रुपये का दे दिया। चलो। ये जो रेट चल रहे हैं यहाँ पर फल के, आपको रेट लिस्ट तो वैसी नज़र नहीं आ रही। आप इधर की रिहायशी हैं, कोई एसी वगैरह आते हैं यहाँ पे कीमतों को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने? नहीं, ऐसा कोई हमने ये पूरा रमज़ान में मैंने किसी को भी नहीं देखा कि फूड इंस्पेक्टर आया है या केएमसी इंस्पेक्टर आया, ये लोगों के ऊपर जोर करके ये लोगों को पूछा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों ये महंगा आप लोग दे रहे हैं गरीबों को? ये सब तो कोई भी नहीं सोचता है। हर कोई गरीबों का जो है ना अपना कॉलर को पकड़ के वो लोगों से पैसे निकालते रहते हैं। ये तो हो गई महंगाई के बाद। भाई एक और बात, पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है, बड़ी ख़तरनाक वाली। जी जी। और बड़ा ही अपने आप को जदीद करके वो जो है कोरोना जो है एक दफ़ा फिर मार्केट में आ गया है। मेरे भाई मुझे ये बताएं कि SOPs पर पाबंदी करने को कहा जा रहा है। आपका मास्क वगैरह जो आपके पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है मास्क। आप नहीं पहनते मास्क? मैं नहीं पहनता हूँ मास्क। क्यों? मास्क के अंदर भी आजकल यही बता रहे हैं कि हम लोगों को चैनल में बता रहे हैं और वो यूट्यूब में दिखा रहे हैं कि मास्क नहीं पहनना, उसमें बीमारियां हैं। किसने कहा है? किसने कहा है? ये बहुत से हम लोगों के पास क्लिप आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, टीवी पे तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ये कि जो सोशल मीडिया पे वो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब के सब जो हैं वो बाकायदा तौर पे वो प्रूव हो चुकी हैं कि वो झूठी हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, जाहिर है कि उनके लिए आपकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा कीमती है। ठीक है, आपके लिए, मेरे लिए अपनी ज़िंदगी शायद इतनी कीमती ना हो, लेकिन हमारे घर वालों के लिए ज़्यादा कीमती होती है। तो खुदा के लिए उनके लिए मास्क वेयर करें, उसमें कोई बीमारी नहीं है, वो आपको बीमारी से बचाएगा। पहला आपका जो हथियार है वो मास्क ही है, बहुत ही कम कीमत है। तो उसमें अब आप वादा कर रहे हैं आप पहनेंगे? इंशाल्लाह पहनेंगे। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। आप ये बताइएगा कि कुछ खरीदा है आपने फल? अभी तो मैं यहाँ फ्रूट देखने आई हूँ, उसके दाम ही इतने हैं, तो मैं अभी कुछ सोच रही हूँ क्या खरीदूँ बच्चों के लिए। रमज़ान में तो खिलाना है ना बच्चों को, फ्रूट वगैरह तो खिलाना है ना, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। रोज़े के बाद बच्चे तो मांगते हैं ना, बच्चे थोड़ी छोड़ते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। ज़रा वज़ीर आज़म साहब से कहिए थोड़ी महंगाई कम करें और ज़रा मुल्क के हालात भी अच्छे करें। ये जो हर वक्त हंगामे बाजियाँ हैं कि ये बंद है वो बंद है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो ये वो आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं ना, मेरा अगला सवाल ही यही था। मुझे ये बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है जो बड़ी ख़तरनाक है, आपने भारत में देखा होगा कि क्या हाल हो रहा है, अल्लाह रहम करे सब पर। तो आप मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी एक शदीद लहर आई हुई है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं खुद लॉकडाउन नहीं लगाना चाह रहा हूँ, हमारी मईशत इस चीज़ की अब बर्दाश्त करने के उसमें सख्त नहीं है। तो जो SOPs यानी कि एहतियाती तदाबीर अपनाने को लोगों को कह रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कोई आप समेत के कोई एहतियाती तदाबीर हो रही है?
ऐसा तो कोई खास नहीं कर रहा, क्योंकि मास्क लगाने से मेरा भी देखिए दम घुटता है, मैं भी नहीं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। जहाँ कहीं ऐसी जगह होता है ना, वहाँ मैं भी लगा के जाती हूँ मास्क, मैं भी नहीं लगाती भाई, दम घुटता है। मैं कहती हूँ कभी कोई और बात ना हो। अच्छा चले, आप मास्क ना लगाएं, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने हाँ, इतनी ये दिया है, ये ये आप लेती हूँ, हाँ। इसको कर लें, कम से कम कुछ तो थोड़ी सी आपकी बचत हो जाए, क्योंकि देखिए इस वक्त हम एहतियात नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता हम लोग मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले गए ना, तो हम लोग जितना कोरोना से मरेंगे उतना खुदा ना खास्ता भूख से भी मरेंगे। देखे ना, अगर गरीब लोग नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे बताइए। वजीर सब कहते हैं दुकानें बंद कर दो, आज लॉकडाउन है, हफ्ते में 3 दफा तो बंद है कारोबार। क्या रमजान में गहमा गहमी होती थी, क्या चलता था बाजार, वो सब कुछ खत्म हो गया, बेड़ा गर्क हो गया कारोबारों का। तो सब बंद करके ताले लगा देते हैं, कहते हैं बंद करो बंद करो बंद करो। लेकिन वो हमारे लिए ही कह रहे हैं ना जाहिर है कि देखिए कि अगर खुदा ना खास्ता ये भारत की तरह ये वबा फूट गई तो आपको पता है भारत बेबस हो गया, हुकूमत बेबस हो गई। उन्होंने कह दिया है अस्पतालों में कि अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, शमशान घाट वहाँ पे खत्म हो गए। जो मनाजिर हम देख रहे हैं हमारी रूह कांप जाती है। तो वजीर आजम देंगे हमको खाने के लिए, हमको पैसा हमारे बच्चों की ईद के कपड़े उस पर वो कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा कि लॉकडाउन लगे ना। वजीर आजम की पहली कोशिश ये है कि लॉकडाउन ना लगे, लेकिन उसके लिए वो कह रहे हैं कि लोग मेरे साथ ताउन करें, एहतियात करें। तो वजीर आजम साहब हमें राशन दें, कपड़ा दें, बच्चों के लिए पैसा दें, तो फिर हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। अगर वजीर आजम हमारे घर में ये सब कुछ भेजते, इफ्तारी का सामान भेजे हमारे घर में, वजीर आजम साहब को चाहिए। और अगर वजीर आजम साहब से मैंने ये बात की, उन्होंने कहा कि पहले अपनी कौम को जो है वो मास्क तो पहनाओ बीबी, पहले उनको तो सब पहन लेंगे, जब मिलेगा तो सब पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे ये बताइए। सब पहनने के लिए तैयार होंगे। वजीर आजम साहब की ये बात कौन नहीं सुनेगा। जब उनको वोट दिया है, किस लिए दिया था, इसीलिए तो दिया था ना हमने वोट उनको कि वो कुछ करेंगे, मगर कुछ भी नहीं कर पा रहे। तोड़ फोड़ सब जगह तोड़ फोड़ लगी हुई है। इतने जब से हम पैदा हुए थे इतने से थे, हम वो देख रहे थे एम्प्रेस मार्केट, उसको तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया वजीर आजम साहब ने। अच्छा वो वजीर आजम कस्बे नहीं था, उसके अंदर अहकामात आए थे वहाँ पे अदालती, तो आए थे ना, आप खत्म कर देते, कहते नहीं ये नहीं तोड़ा जाएगा। ये एक सब बचपन से देखते आ रहे हैं, उनका कारोबार ठप हो गया, वो जगह ही नहीं है, नाबूद हो गई वो जगह। देखते हैं वो कहते हैं ये जगह कहाँ है, कहाँ ये जगह, कुछ भी नहीं कर पा रहे। जामा आराम बाग सब बेड़ा गर्क किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सही तरीके से मास्क लगाने का, नाक तक आपने लगाया भाई। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताएं कि आपने ज्यादातर पकौड़े समोसे वगैरह खरीदे हैं अफ्तार के लिए, फल वगैरह क्यों नहीं खरीदा? फल इसलिए नहीं खरीदा जो महंगा है, आजकल किसी का बस का नहीं है। जो मजदूर कहा रहे ना वो तो फल ले ही नहीं सकता है, क्योंकि इस वजह से नहीं लग सकता। सब दुनिया को पता है रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की वजह से हर चीज़ बढ़ता है। दूसरे मुल्कों में जाओ रमज़ान में पीरी भी मिलता है, पाकिस्तान में आओ तो पाकिस्तान में 1-2 गुना से 4 गुना हो जाता है, इसलिए कोई नहीं लेता है। बहुत शुक्रिया। अब आप ये मुझे बताएं, आपने महंगाई का तो बता दिया, रेट लिस्ट का भी हमने बता दिया कि नहीं लगी हुई यहाँ पर, और रेट भी अच्छे खासे चल रहे हैं। भाई मुझे ये बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है, आपने मास्क इसी वजह से पहना हुआ है, आपको लगता है कि लोग जो जिस तरीके से बेपरवाही कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, ये आगे चल के खुदा ना खास्ता बड़ा मसला होगा और लॉकडाउन बड़ा वाला लगेगा? कोई अल्लाह तो नहीं करता है, लेकिन मुसलमान के ऊपर ऐसा चला जाता है जैसे ये नमाज पढ़ता है, 5 टाइम का नमाज पढ़ा करो ना, नहीं कोरोना है नहीं कुछ है। जो में ये देखे ना, हाँ इंडिया में हालात वहाँ पर भी मुसलमान हैं और बाकी जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ पर भी तो लोग नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर भी तो सब है ना। मास्क लगाना अच्छा बात है, एहतियात करना अच्छा काम है, लेकिन ऐसा लोग है जो ये मास्क भी नहीं ले सकता है। अभी मैंने एक अम्मा से पूछा, मैंने बोला मास्क क्यों नहीं ले, बोलते पैसा नहीं है। ये बात खुदा के लिए अगर आपको मास्क पहनाने का लोगों को जो है वो आप इतना आप दर्स दे रहे हैं और हमसे भी आप दिलवा रहे हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ भी है ज़ाहिर है इन हालात को देखते हुए हम ये जो है वो लोगों को जो है इस बात का पाबंद करें। अभी मेरे पास चूँकि कोई भी नहीं है, इस वजह से मैं उतार सकती हूँ मास्क। आपके पास भी अगर कोई नहीं है तो आप उस वक्त मास्क उतार सकते हैं कि आपने हर सूरत में पहनना है, आप जब अकेले भी हों, लेकिन जिस वक्त आप लोगों के साथ हो खुदा के लिए उस वक्त वेयर योर मास्क। और याद रखिएगा कि मास्क हुकूमत से मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ पर हम लोग इतना दर्स दे रहे हैं ना लोगों को, इतना पाबंद करने के लिए कह रहे हैं, मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं, तो खुदा के लिए ये मास्क या तो इतने सस्ते कर दें कि कौड़ियों के मोल बिकें, फिर उसके बाद लोग जो हैं वो उनके पास कोई बहाना ना रहे, वरना आप इसको कोशिश करें कि जितना आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसको लोगों तक पहुंचा सकें, पहुंचाएं। कार खैर समझते हुए ज़रूरी है इस वजह से, क्योंकि जिस भी ऐसे स्लम एरियाज़ में या दूसरे एरियाज़ में हम लोग जाते हैं, किसी गरीब से बात करते हैं, वो ये कहता है कि मास्क पहनने के बाद ही पैसे तो है नहीं, एक 10 रुपये की रोटी लेने के तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, मास्क लेंगे या रोटी लेंगे।
ये जब आता है ना एक उनका उधर सामने, तो फिर जवाब हमारे पास भी नहीं होता। कोरोना एग्जिस्ट कर रहा है पूरी कुव्वत के साथ, तीसरी लहर जारी है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के गो के अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बॉर्डर पर हमारे जो पड़ोसी मुल्क का हाल है उसको देखकर रूह कांप उठती है। हम उनके लिए भी रहम की दुआ अल्लाह ताला से मांगते हैं, क्योंकि इंसान तो वहाँ पर भी बसते हैं, खून का रंग तो वहाँ पे भी लाल वही है जो हमारे पास है, हमारे रगों में खून दौड़ रहा है लाल रंग का। आपको ये डिसाइड करना है कि या तो SOPs की आप पाबंदी करके लॉकडाउन को आगे बढ़ा लें, या फिर कोरोना के साथ साथ भूख से मरने के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि लॉकडाउन के बहुत रोशन इम्कानात नज़र आ रहे हैं अगर आपने SOPs पे पाबंदी ना की। आगे ईद आ रही है, बहुत एहतियात कीजिएगा। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। दुआ में हमें याद रखिएगा। कल दोपहर 1:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी से है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।